हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। तपती धूप के साये में धरती से नीचे जाता पानी के लेयर ने बढ़ाई परेशानी। सूख रहा चापाकल, निगम पीएचडी अभी भी इससे निपटने का तलाश रहा उपाय संभावना। हत्या के मामले में 13 वर्ष बाद आए फैसले से कहीं संतोष तो कहीं मातमी सन्नाटा। एक बच्ची की हत्या में शामिल 7 महिलाओं को 10 वर्ष की सजा ने समाज को बहुत कुछ बता दिया। टूट गया परिवार और कोरोना की काली याद। 22 अप्रैल 2020 को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। लॉकडाउन के सहारे कोरोना योद्धा बन सुनी सड़कों पर जंग। तो 22 अप्रैल 2021 को शमशान और कब्रिस्तान में लाशों की कतारें, छूट रहा था अपनों का संग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले तपती धरती और लगातार पानी का गिरता जलस्तर। पानी की दरकार है और परेशान सरकार है, प्रशासन लाचार है और संभावना तलाश रहा है। अप्रैल महीना का आखिरी है कि पानी की किल्लत कैसे दूर हो जाए, प्राकृतिक रूप से दूर हो जाए। शायद ये संभावना कि बारिश हो जाए, लेयर में बढ़ोतरी हो, लेकिन अभी चापाकल की सूची बन रही है ऐसे जगह की जहां चापाकल ने पानी छोड़ दिया है, बालू आ रहा है और अभी सूची बन रही है। और सूची बनने के बाद PhD निगम और सरकार प्रशासन के लोग सोचेंगे कि करना क्या है। ऐसे में अगर बारिश भी आ जाए और इनकी सूची पर काम होता रहे, आदेश पाइपलाइन में रहे, तो आश्चर्य नहीं होगा। समय रहते पहले क्यों नहीं सोचा जाता? कारण बहुत है, गेंद एक दूसरे के पाले में, लेकिन पानी की दरकार है, लाचार प्रशासन और सरकार। पानी की किल्लत, तपती धूप में लगातार धरती से गिर रहा पानी का लेयर और बढ़ रही परेशानी। सूख रहा चापाकल, समरसेबुल भी कम दे रहा पानी और PhD नगर निगम अब भी तलाश रहा संभावना कि कैसे कमी हो पाने की। मार्च महीना बीता, उस समय से ही पानी की किल्लत थी। अप्रैल में भी यही स्थिति और ऐसी परिस्थिति में अब भी अगर हम बात करें तो अप्रैल महीना समाप्त होने को है, लेकिन लगातार संघर्ष तो दिख रहा है। रिजल्ट परिणाम सामने नहीं नजर आ रहा है, किल्लत बढ़ती जा रही है।
टैंकरों से पानी की भरपाई कहां तक होगी समझा जा सकता है। चारों ओर हाहाकार, कभी पुराना पाइपलाइन बंद, कभी नया चालू और फिर लगातार पीएचडी की मशक्कत, जिलाधिकारी की फटकार, अल्टीमेटम। 15 दिन का 11 तारीख को बैठक हुई। 11 दिन में क्या तरक्की है यह जग जाहिर है। ऐसी परिस्थिति में 22 तारीख को नगर निगम ने वैसे चापाकलों की सूची कागज पर प्रकाशित की है जिसमें बालू आ गया है, वह बेकार है। ऐसे 100 चापाकल तो हैं, लेकिन ठीक करने की कवायद अभी बाकी है। कैसे ठीक होगा, निविदा की प्रक्रिया होगी या फिर विभागीय होगा, इस पर मंथन चल रहा है। मंथन पाइपलाइन में है, लेकिन पाइप से पानी अटक गया है। जनता को पानी चाहिए, आश्वासन मिल रहा है और आश्वासन और पानी के बीच में किल्लत है। जो हकीकत में यथार्थ पानी है वह नहीं है। लोग बाल्टी लेकर घंटों लाइन लग रहे हैं। जो सक्षम लोग हैं सबमर्सिबल के सहारे पानी खींच रहे हैं और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार कभी टैंकर के इंतजार में, कभी कोसते हुए पीएचडी को, कभी अपने जनप्रतिनिधि को, कभी नगर निगम को, कभी प्रशासन को, कभी सरकार को। हर घर नल जल योजना में गांव में सब्ज बाग दिखाए गए, वहां भी मशक्कत जारी है। लेकिन ये शहर है, गांव की बात तो छोड़ दें, गांव में तो लगातार अभी ये प्रारंभिक चरण में है 4-5 सालों से। लेकिन देश आजादी के बाद पानी टंकी के सहारे घरों में पानी पहुंचाने का जो वायदा था उसमें अभी भी संघर्ष जारी है। ये हकीकत है, ये विकास है, पानी की तलाश है। ये दरभंगा शहर है जिसमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, पाइपलाइन में पानी अटक जाता है। आश्वासन दिखता है, उम्मीद कि कभी तो कभी पानी आएगा। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी जब पानी टंकी की स्थापना हुई, वह पुराना हो गया, नया बन गया, लाखों करोड़ों का नारा व्यारा हो गया। लेकिन पानी पाइपलाइन में ही कहीं अटक जाता है, कहीं फंस जाता है, कहीं गंदगी साथ लाता है। शुद्ध पेयजल की बात तो छोड़ दें, जो पानी सामान्य है वह भी पूरी तरह नहीं मिलता तो धीरे धीरे टपकता है, जिसमें घंटों लाइन लगने को मजबूर होते हैं निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार। और जो सक्षम परिवार है वो धरती से पानी का दोहन कर रहे हैं लगातार। न कोई रोक, न टोक, न कोई नियम, न कानून। और ऐसे में जलस्तर जा रहा है नीचे और पिस रहा है मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार। 14 मई को आयोजित होने वाले लोक अदालत हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 14 मई को सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तमाम तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कि पता ही है कि 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगना है का दौर चल रहा है विभिन्न स्टेक होल्डरों से। तो इस सिलसिले में कल हम बेनीपुर गए। बेनीपुर में वहाँ 3 मीटिंग किए। एक जेल का हम लोग निरीक्षण किए वहाँ। उसके बाद हमने वहाँ के सेक्रेटरी, बार के सेक्रेटरी और बार के अध्यक्ष को बुलाकर बाकी पैनल लॉयर्स और अन्य लॉयर्स को वहाँ बुलाकर मीटिंग की। मीटिंग में उन लोगों का इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सहयोग कीजिए लोक अदालत में, ताकि छोटे छोटे जो मामले हैं जो आसानी से लोक अदालत के माध्यम से हो सकते हैं उसको निष्पादित कराया जाए, सहयोग किया जाए अदालतों का, ताकि 14 मई को होने वाले लोक अदालत में अधिक से अधिक छोटे छोटे मामलों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे ताकि न्यायालय का जो पेंडेंसी है वो कम हो और लोगों की जो केसेस न्यायालय में पड़े हुए हैं जो काफ़ी दिनों तक चल रहे हैं उनका भी उन लोगों का भी समाधान हो सके। रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। बेला के पास 20 वर्षीय इस युवक का शव संदिग्धावस्था में पाया। सकरी मुख्य रेलवे लाइन पर बेला दुल्ला हनुमान मंदिर के समीप एक अज्ञात युवक का शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। आपको बताते चले, जयनगर रेल लाइन पर कगवा गुमती और काकर घाटी रेलवे स्टेशन के बीच एक 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह को दी गई। घटना की सूचना पाते ही सदर थाने की पुलिस टीम दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। लोगों का कहना है यह
युवक की ट्रेन से कटने से मृत्यु नहीं हुई है। इस युवक के ऊपर धारदार हथियार से वार कर इसकी हत्या की गई। हत्या के छुपाने के लिए अपराधियों के द्वारा शव को रेलवे लाइन ट्रैक पर फेंक दिया गया। वहीं सदर थाना अध्यक्ष शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। अभी तुरंत अच्छा देख के जा रहा था ना, तो बोला कि वहाँ कोई कट गया। उसको बोले से कहाँ पर, हमको बुरा कि तुम मत जाओ, तुमको हार्ट को बीमारी है, तुम देखने के लिए मत जाओ। अच्छा। तो हम अपने पीछे हट गए। ईरानीपुर लपटोलिया बोला। अभी गश्ती में निकले हुए थे, दीवा गश्ती में। तो दीवा गश्ती में निकले तो थाना प्रभारी महोदय सूचना दिए कि रानीपुर कगवा ढाबा के आगे में एक थाना प्रभारी महोदय को कोई सूचना दिया कि कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो आके अभी देखे हैं, आपके सामने वो डेड बॉडी रखा हुआ है। अब आगे का सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी महोदय खुद आ रहे हैं। ये तो जांच का विषय है सर। अब तो हमसे सीनियर जो आएंगे वही बता सकते हैं कि इनमें क्या मामला हो सकता है। जांच करने के बाद ही आगे का जो होगा वो बताया जाएगा। वीर कुंवर सिंह के जन्म स्थल आरा के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। दरभंगा से भी हजारों कार्यकर्ता वहां जाएंगे। यह कहा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कि इसकी तैयारी पूरी हो गई। 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव दिवस के अवसर पर प्रस्तावित ऐतिहासिक कार्यक्रम में दरभंगा से हजारों कार्यकर्ता एवं आम लोगों के जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उक्त बातें सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तैयारी की समीक्षा के दौरान कही। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा जिला से लगभग 5000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने हुंकार भरेंगे। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि इस ऐतिहासिक विजयोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूरे बिहार भर से लगभग 5 लाख से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरिया सराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। तपती धूप के साये में धरती से नीचे जाता पानी के लेयर ने बढ़ाई परेशानी।
सूख रहा चापाकल, निगम पीएचडी अभी भी इससे निपटने का तलाश रहा उपाय संभावना। हत्या के मामले में 13 वर्ष बाद आए फैसले से कहीं संतोष तो कहीं मातमी सन्नाटा। एक बच्ची की हत्या में शामिल 7 महिलाओं को 10 वर्ष की सजा ने समाज को बहुत कुछ बता दिया। टूट गया परिवार और कोरोना की काली याद। 22 अप्रैल 2020 को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, लॉकडाउन के सहारे कोरोना योद्धा बन सुनी सड़कों पर जंग। तो 22 अप्रैल 2021 को शमशान और कब्रिस्तान में लाशों की कतारें, छूट रहा था अपनों का संग। तेरह वर्ष पहले 10 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के आरोपी 7 महिलाओं को एडीजे 9 ने जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। मातम छा गया उस परिवार में। जिस परिवार की बच्ची ने दम तोड़ा था 13 वर्ष पहले, वो 23 साल की होती, वो भले न हो लेकिन उसके परिवार को कुछ सुकून मिला। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जब यह फैसला सुनाया तो कोर्ट में सभी लोग जानने को उत्सुक हुए कि मामला क्या था। 13 साल बाद फैसला आया, लेकिन इंसाफ लाया उस परिवार के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहा था। उस बच्ची ने पूरी दुनिया नहीं देखी और 7 महिलाओं को इसकी सजा मिली। यह समाज को संकेत दे रहा है, संदेश भी दे रहा है कि उतावलेपन में कोई घटना घट जाती है तो उसकी लकीर दूर तक जाती है और सजा देर से ही सही मिलती जरूर है। लड़ने वाला चाहिए। पीड़ित परिवार की बच्ची ने लड़ाई लड़ी, गवाह जुटाए, साक्ष्य जुटाए और उसे इंसाफ मिला। साथ ही 7 महिलाएं जो उसमें अधिकतर एक ही परिवार की गोतनी है तो वह आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें 10 साल उसे अभी सजा काटनी होगी। ऐसे में वह परिवार किस तरह बर्बाद होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। जो घर का अपराध है उसमें महिलाओं का योगदान होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी। उतावलापन थोड़े से जमीन के लिए इस विवाद ने जब इतना बड़ा रूप लिया तो पुरुष महिलाओं को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। लोक अदालत से लेकर न्यायिक फैसले और पंचायत की बातों पर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन जमीन और पैसे की चाहत ने रिश्ते को तार-तार कर दिया, समाज को बिखरा दिया और यह उसी का नतीजा है। 2009 में उस बच्ची की बलि चढ़ गई इस जमीनी विवाद में। लेकिन 13 साल बाद खोने के लिए, पाने के लिए, हासिल करने के लिए किसके पास क्या है, अगर मंथन करें तो सब कुछ पता चल जाता है। एक बच्ची के परिजन ने अपनी बच्ची को खोया, 13 साल संघर्ष किया, तनाव झेला और दूसरे परिवार ने उनकी कई महिलाओं जो सदस्य हैं, जो आरोपित हैं, वह जेल में सजा काटेगी। ऐसे में सजा काट कर जब निकलेगी तो फिर उस परिवार का हश्र क्या होगा। पड़ोसी है दोनों, ऐसी परिस्थिति में स्थिति क्या होगी। जीवन जीने के लिए है, संघर्ष करने के लिए है, लेकिन ये संघर्ष व्यर्थ में जमीन की हकीकत के लिए जिस जमीन में सबको जाना है कभी सोचा नहीं था। मंथन करेंगे वो जेल में, मंथन करेंगे वो कि उस बच्ची को हमने जिंदगी जीने नहीं दिया, दुनिया देखने नहीं दिया। इसी को ध्यान में रखकर न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वह समाज को संकेत देता है कि थोड़ा धैर्य रखें, समाज की परिकल्पना को जाने, परिवार को पहचाने, हक को जाने। विवाद होता है, होता रहेगा, ये अंत नहीं होगा। लेकिन अपनों के लिए क्या करना है, जमीन के लिए क्या न्यायिक प्रक्रिया है देखना है और पड़ोसियों के लिए क्या धर्म है ये निभाना जरूरी है। अन्यथा इसी तरह दोषारोपण होगा और सजा भुगतने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा। सजा काटने के दौरान भी ये महिलाएं सोचेंगी जरूर कि क्या स्थिति थी उतावलेपन में जो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और ये सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। बहरहाल इस घटना के बाद
महिलाओं में भी चिंतन है, चिंतन करनी भी चाहिए। पीड़ित पक्ष को भले ही थोड़ा सुकून मिला हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 वर्ष की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका क्या दोष था जिसने दुनिया देखी ही नहीं। उतावलेपन में किसी 1-2 महिला ने साथ दिया होगा, लेकिन उसके साथ में 7 महिलाएं शामिल हो गई। यह गवाहों के बयान से स्पष्ट हुआ। ऐसी परिस्थिति में झंझट छुड़ाने वाले भी चाहिए, बढ़ाने वाले भी नहीं। अब ये सजा भले ही एक परिवार को 7 महिलाओं को मिली, लेकिन मंथन सबको करना चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। भाकपा माले के 53वें स्थापना दिवस और कॉमरेड लेनिन के 152वें जन्म दिवस पर बहादुरपुर डेकली में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाकपा माले के 53वां स्थापना वर्षगांठ और कॉमरेड लेनिन के 152वां जन्म दिवस पर बहादुरपुर प्रखंड के देवकली शाखा में झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद केंद्रीय कमेटी का 22 अप्रैल का संकल्प व पाठ व आगामी कार्यभारों को पूरा करने की कार्य योजना बनाई गई। भारत में बढ़ते फर्जीवाद के खिलाफ प्रतिरोध तेज करो, तेज करो, तेज करो। जीवन और प्रतिवाद शक्तिशाली ताकत के रूप में भाकपा माले को स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। जीवन प्रतिवाद और शक्तिशाली ताकत के रूप में भाकपा माले को स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। विश्व धरती दिवस पर पौधारोपण किया गया। लायंस क्लब द्वारा चंद्रधारी संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के 80 पेड़ लगाए गए। लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा लायंस क्लब दरभंगा टाउन की तरफ से विश्व धरती दिवस के लिए मेगा पौधारोपण किया गया। 80 विभिन्न प्रकार के पेड़ चंद्रधारी संग्रहालय में लगाए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ क्लब के अध्यक्ष लायंस SM माइकल ने किया। कार्यक्रम के संयोजक लायंस पिंकी गुप्ता एवं सुधीर गुप्ता ने बताया कि लायंस क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण करने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि पहले क्लब के सदस्यों द्वारा खोज कर जगह का चुनाव किया जाता है, जहां पौधारोपण की तैयारी कर उचित पदाधिकारियों से आदेश प्राप्त कर पौधारोपण किया जाता है। क्लब सचिव लायंस अभिषेक चौधरी ने बताया कि क्लब द्वारा हर साल 22 अप्रैल को यह कार्यक्रम किया जाता है। और बात बरकते महीना रमजान की। जी हाँ, 20वां रोजा जुमे की नमाज के बाद, हालांकि आखिरी जुमे की नमाज 29 अप्रैल को होगी, लेकिन रमजान का सवाब जोरों पर, बाजारों में रौनक, मस्जिदों में नमाज पढ़ते लोग और 20वें दिन गुजरने के बाद इंतजार 10 दिन और बरकत का महीना रमजान का। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान चल रहा। रमजान उल मुबारक महीना के तीसरे जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज अदा करने को लेकर नमाजियों की काफी भीड़ मस्जिद के अंदर देखी गई। 20 रोजा भी मुकम्मल हो गया। 29 अप्रैल को रमजान उल मुबारक महीना का आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा यानी अलविदा है। रमजान मुबारक का महीना चल रहा। 20वां रोजा पूरा होने के साथ ही शब कदर का भी काफी महत्व होता है और रमजान मुबारक महीना के आखिरी असरा में कुल 5 शब कदर होता है, जिस शब कदर की रात में मुस्लिम समाज के लोग और रोजेदार खूब इबादत भी करते हैं। ये रमजान मुबारक का जो ये दूसरा अशरा शुरू है और इस अशरे में 2 काम अहम है। एक तो शब कदर का मामला है और दूसरे एतिकाफ में लोग बैठते हैं। एतिकाफ की जहाँ तक बात है तो एतिकाफ के माना है कि इंसान अपने आप को तमाम तर चीज़ों से अलग करके अल्लाह के लिए इंसान अपने आप को जोड़ ले, अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करने की वो कोशिश करे। और सबसे अहम एतिकाफ की जो गर्ज होती है, जो मकसद है, वो शब कदर की तलाश है। शब कदर की तलाश की असल सूरत एतिकाफ ही में हो सकता है। राब्ता कमेटी दरभंगा के द्वारा जो हैदराबाद ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त रमजान किट का वितरण किया गया जरूरतमंदों के लिए। बिहार राब्ता कमेटी चैप्टर ने सहायता ट्रस्ट हैदराबाद द्वारा मदद आहार किट्स रमजान फीडिंग अभियान के अंतर्गत मुफ्ती मोहल्ला के झुग्गी वासियों के बीच जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हैं, मजबूरी पर आश्रित है, लगभग 100 महिलाओं एवं पुरुषों को उपयुक्त किट्स का वितरण किया। इस वितरण कर्मियों में मोहम्मद उमर के नेतृत्व में क्षेत्रीय युवा वर्ग विशेष मोहम्मद लाल मोहम्मद, नूर मोहम्मद, शाहिद मोहम्मद, मंगल हुसैन ने सहयोग दिया। इस शुभ अवसर पर जो हमारे गरीब भाई बहन हैं और जिनको परेशानी होती है, उनके लिए हम लोग जो है आहार सामग्री
का बैग दे रहे हैं। बिहार राधिका कमेटी पटना के जरिए से गरीब लोगों में रमजान किट बांटा जा रहा था कि जिसमें कि कुछ खाने पीने के सामान है, इसमें खाने पीने के कुछ सामान है और रमजान से मुताबिक कुछ और चीज़ें हैं उसमें, और उन्हीं को आज बांटा जा रहा था। बिहार राधिका कमेटी है, उसी के जरिए से 100 लोगों से ऊपर का टारगेट है। ये काम चल रहा है। और बात कोरोना की याद की। 22 अप्रैल 2020 को जिंदगी के जद्दोजहद के बीच संघर्ष और 22 अप्रैल 2021 को शमशान कब्रिस्तान में जगह कम छूट रहा था, अपनों का संग याद करना जरूरी। और बात कोरोना की काली याद। 2020 22 अप्रैल 2020 को हम कहां थे? जी हां, लॉकडाउन एक की पारी समाप्त होने के बाद सूनी सड़कों पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद इन सूनी सड़कों पर देख रहे हैं कि किस तरह कोरोना योद्धा बनकर लोग घरों में थे और सूनी सड़क रखकर कोरोना से संघर्ष कर रहे थे। ये कोरोना 2 वर्ष पहले 22 अप्रैल 2020 का दृश्य है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से कोरोना के पहली पारी से हम लोग निपटे थे। अब बताते हैं 2021 22 अप्रैल को शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई थी, लाशें ज्यादा उठाने वाले कम। कबीर सेवा संस्थान, अंजुमन कारवाएं, मिल्लत एवं अन्य सहयोगी लोग लगातार जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बाद जब थक हार जाते थे तो उन्हें अंतहीन रास्ते पर पहुंचाने में मिट्टी से लेकर लकड़ी देने में मदद कर रहे थे। लेकिन वो काफी दर्दनाक दृश्य था जिसे हम भुलाना चाहेंगे, लेकिन जेहन में है, याद रखना भी चाहिए क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन पहले दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मिला है। देश में कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली कहावत चरितार्थ न हो जाए, इसलिए इस दृश्य को 22 अप्रैल 2020 के पहले संघर्ष को 22 अप्रैल 2021 के कोरोना की दूसरी मार, उसकी धार को देखकर सतर्कता जरूरी है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। तपती धूप के साये में धरती से नीचे जाता पानी के लेयर ने बढ़ाई परेशानी। सूख रहा चापाकल, निगम पीएचडी अभी भी इससे निपटने का तलाश रहा उपाय संभावना। हत्या के मामले में 13 वर्ष बाद आए फैसले से कहीं संतोष तो कहीं मातमी सन्नाटा। एक बच्ची की हत्या में शामिल 7 महिलाओं को 10 वर्ष की सजा ने समाज को बहुत कुछ बता दिया। टूट गया परिवार। और कोरोना की काली याद। 22 अप्रैल 2020 को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, लॉकडाउन के सहारे कोरोना योद्धा बन सूनी सड़कों पर जंग। तो 22 अप्रैल 2021 को शमशान और कब्रिस्तान में लाशों की कतारें, छूट रहा था अपनों का संग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।